साइम एक दरमियाने तबके के घराने से ताल्लुक रखने वाला नेक दिल और मेहनती नौजवान था। वो शहर के एक मारूफ कॉलेज में पढ़ता था और वालिदैन की इज्जत और खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद समझता था। उसके वालिद एक दुकान चलाते थे और वालदा घरेलू खातून थी। साइम का एक ख्वाब था, ऐसी लड़की से शादी करना जो नेक हो, दीनदार हो और उसके अखलाक और किरदार में रोशनी हो। उसने कई बार अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर मुझे हाफिज़े कुरान लड़की से शादी करने का मौका मिले तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नीयत साफ हो तो अल्लाह सब कुछ अता करता है। एक दिन साइम की खाला, जो करीबी गांव में रहती थीं, उनके घर आई। उन्होंने जिक्र किया कि उनके मोहल्ले में एक निहायत नेक लड़की है जिसका नाम मारिया है। मारिया ने महज 15 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और अब बच्चों को कुरान की तालीम देती है। साइम की माँ की दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने साइम को बताया। साइम ने माँ से कहा, अम्मी, अगर वाकई वो इतनी नेक है तो आप रिश्ता ले जाएं, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। साइम की माँ ने अपनी बहन से बात की और अगले हफ्ते रिश्ता लेकर मारिया के घर गई। मारिया की सादगी, अदब और दीनदारी ने साइम के वालिदैन का दिल जीत लिया। मारिया के घर वाले भी शरीफ और बाअमल मुसलमान थे। उन्होंने रिश्ते पर गौर किया और कुछ दिनों बाद निकाह की तारीख तय हो गई। निकाह नहायत सादा अंदाज में मस्जिद में हुआ, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चंद दोस्त शरीक हुए। निकाह के वक्त साइम की जुबान से यही अल्फाज निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे मेरी दुआओं से बढ़कर नवाजा है। निकाह के बाद मारिया ने अपने मामूलात को जारी रखा। वो बच्चों को कुरान सिखाती रही और घर को दीन के मुताबिक संवारने में लग गई। साइम की जिंदगी में सुकून आ गया। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का मुकम्मल एहतराम करते थे और दीन को अपनी जिंदगी का मरकज बना लिया था। साइम और मारिया की सादा जिंदगी मगर दीन पर मबनी तर्ज जिंदगी लोगों के लिए मशाले राह बनने लगी। साइम ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर वो और मारिया छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करते थे, जैसे कि बच्चों को कुरान याद करने के तरीके, शौहर बीवी के हकूक और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के बारे में सबक आमोज़ बातें। ये वीडियोस यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक साफ, मुस्तबित और तालीमाती थी। जल्द ही इनका चैनल मशहूर हो गया और हज़ारों लोग इनकी बातों से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने लगे। वक्त गुजरता गया और साइम और मारिया की ज़िंदगी कामयाबी से भर गई। उनके यहाँ अल्लाह ने एक बेटी अता की जिसका नाम उन्होंने नूरीन रखा। साइम अक्सर कहा करता, जब इंसान खुलूस से अल्लाह से मांगता है तो वो हमेशा बेहतरीन अता करता है। मारिया ने अपनी बेटी को कुरान की पहली आयत याद कराते हुए कहा, बेटी, ये कुरान ही है जो हमारी ज़िंदगियों को रोशनी देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दीनदारी, नियत की पाकीज़गी और वालिदैन की रज़ा किस तरह ज़िंदगी बदल सकती है। एक आम सा नौजवान अगर नियत साफ़ हो तो अल्लाह उसे ख़ास बना देता है। ये कहानी नौजवानों को ये सबक देती है कि दीन और किरदार को तरजीह देना एक कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद है।